लखनऊ में ये हमारा घर है और जहाँ पर फ्रॉम 5-6 जनरेशन्स सब हमारी फैमिली वहीं रही है लखनऊ में। और मेरा जन्म भी लखनऊ का है और डॉक्ट्रिन हॉस्पिटल में मैं पैदा हुआ और अंग्रेज़ों का ज़माना था उस वक़्त मैं पैदा हूँ। और मेरा नाम एक्चुअली एक नेबर थे, उन्होंने मेरा नाम पूरा ब्रिजमोहन महाराज ब्रिजमोहन नाथ मिश्रा नाम रखा, जिससे क्या हुआ कि मतलब सब लड़कियां पैदा हुई थी ना उस वाले कमरे में, मैं एक लड़का पैदा हुआ, तो इस वजह से मेरा ब्रिज के मोहन, जैसे कहते हैं ना ब्रिज के मोहन है भाई, सब गोपियां पैदा हुई लड़का एक पैदा हुआ, इस वजह से मेरा नाम वैसा डाल दिया। पर शॉर्ट नेम में बिरजू महाराज करके, बिरजू भैया, बिरजू बेटा। तो वहाँ तो ऑलवेज मॉर्निंग से सुबह 4 बजे से सब शागिर्द लोग, सारे स्टूडेंट प्रैक्टिसिंग इन द तालीम खाना उसका रूम का नाम था, तालीम खाना। तो वहाँ पर तरह तरह के तमाम लोग भी आते थे सीखने की, तरह तरह के लोग थे, हर जगह से, हिंदुस्तान के बहुत सी जगहों से शागिर्द हुए और आके उन्होंने सब गुरु की सेवा की और गुरु से सीखा। और वहाँ पर जाकर उन्होंने कुछ शागिर्द ऐसे आए कि उन्होंने कहा मैं तो होल लाइफ यहीं रहूँगा जब तक आप कहेंगे नहीं कि आप जाओ। तो गुरु शिष्य परंपरा का जो नाम पड़ा वो इस वजह से पड़ा क्योंकि वो गुरु के साथ ही रहते थे 24 घंटे और उनके हर प्रोग्राम में जाते थे और जाकर वहाँ पर गुरु का प्रोग्राम भी देखते थे, उस देख के भी सीखते थे, सीख के भी सीखते थे। तो इस तरीके से हमारे ऊपर भी असर वही घर का जो म्यूजिक एंड साउंड ऑफ तबला एंड हारमोनियम अट्रैक्ट किया मुझे, और मैं भी वहाँ हरदम जाके वही बचपन से 4 साल 5 साल की उम्र से मैं वहाँ जाके देखता था और वहाँ बैठे बैठे कभी कभी तबले पे हाथ मार रहा हूँ, कभी हारमोनियम छू रहा हूँ। इस तरह से पूरा माहौल हमारे घर में डांस का, म्यूजिक का बना रहा। और बड़े बड़े उस्ताद भी जो लखनऊ आते थे तो हमारे बाबूजी, चाचा जी, ये सब लोग उनको दावत देते थे कि भाई आओ और हमारे तालीम खाने में कुछ कार्यक्रम करो, थोड़ा गाओ बजाओ, ताकि हमारे महल्ले के लोग जो नेबर्स थे वो आके सुनेंगे और हम भी बैठेंगे। तो ये पूरा एटमॉस्फेयर जो था वो म्यूजिक और डांस से भरा हुआ था घर का, वही माहौल था ना 24 घंटे। तो उसमें पिताजी की तालीम मुझे मिलती रही और चाचा जी सब कोई एक्चुअली सब परफॉर्मेंस करते थे, लक्ष्मण महाराज भी, शमू महाराज भी, तो उनको मैंने परफॉर्म करते हुए भी मुझे सौभाग्य मिला, आई वॉज लकी टू सी। तो उनको देखने में हमको तालीम, तो उसमें भी देखने में भी तालीम होती है, सीख के भी तालीम होती है, तो सब तरह से हम लोगों की तालीमें चलती रही। और मदर से हमें बहुत सपोर्ट मिला, मेरी अम्मा से, क्योंकि मैं तो ओनली 9.5 साल का था, 9.5, 10 भी नहीं हुआ था, तो मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी अच्छन महाराज जी की। तो उस वक़्त माँ की सपोर्ट से मुझे सब घर की जो कंपोजिशंस थी, ठुमरी की, दादरा, भुजन, वो सब मेरे मदर की वजह से मुझे याद हुआ, क्योंकि उनको सब वर्ड्स याद थे, ट्यून्स याद थी थोड़ी थोड़ी। तो वो तो मैं कभी नहीं भूलता हूँ कि मेरी माँ ने मुझे बहुत मदद किया। और उसके बाद चाचा जी से, दोनों से मेरी तालीम हुई, थोड़ी सी शमू महाराज से, थोड़ी सी लक्ष्मण महाराज से, और मैं 3 लोगों के बीच में सबका प्यार मिला, आशीर्वाद मिला, और उसकी वजह से मैं बिरजू महाराज हो गया। हम लोग यूपी के हैं, खास हड़िया गांव, ये इलाहाबाद के पास का है, जहाँ पर हमारे 7 जनरेशन्स वहीं थे सब लोग पुराने, और वहाँ से हम लोग गांव से निकले हुए लोग हैं सारे। और गांव से निकल के फिर लखनऊ नवाब वाजिद अली शाह ने हम लोगों को वहाँ बुलाया और बहुत काम उन्होंने प्रशंसा की, एप्रिसिएशन उनके मन में, क्योंकि ठुमरी भाव कृष्ण के छेड़छाड़ के साथ है, तो इसलिए छेड़छाड़ तो भाई नवाबों को भी तो थोड़ा रोमांटिक थे, तो छेड़छाड़ सुन के उनको अच्छा ही लगता था। कृष्ण की कथाएं उन्होंने भी एप्रिशिएट किया। मैं तो वाजिद अली शाह खुद भी कृष्ण बन जाते थे कभी कभी, और बेगमों के साथ रहस्य भी उन्होंने लिखा है अपने आप, और डांस के साथ उनका बहुत अच्छा वो रहा है संबंध। तो इस वजह से उस नवाब के यहाँ हम लोग लखनऊ
जम गए, वहीं रहे। उनका यह मकान अभी भी है मेरे पास, लखनऊ में है। और हम लोग रहते तो काम तो दिल्ली में कर रहे हैं, लेकिन याद दिल में तो लखनऊ है, हरदम रहता है लखनऊ। लखनऊ का क्योंकि वो नवाबों का समय था जब कथक रियली बहुत फ्लरिश किया और पेट्रोनाइज्ड हुआ, और महाराज जी के बुजुर्ग लोग, his seniors, I mean his grandfather and great grandfather, they were court dancers in the court of Nawab Asaf-ud-Daula and Wajid Ali Shah, and also in Rampur नवाब के यहाँ, और ऐसे रजवाड़ों में और नवाबों के यहाँ. So that Muslim influence of course was predominant at one time. वो जो of course the simple things like costumes and all and adab and salami and such things तो था ही, बट वो अंदाज और अदा और जो वो लखनऊ की तहजीब है. हिंदी तो पूरे भारत में बोली जाती है, पर लखनऊ की हिंदी और दिल्ली और पंजाब में बोली हुई हिंदी या और जगहों की हिंदी में जो एक अलग, लखनऊ की हिंदी में जो एक टोन है, जो एक डेप्थ है, आवाज में भी लोग बोलते हैं आप जनाब करके, और एक बड़ी मिठास और तहजीब से बोलते हैं. तो उसी तरह से पूरे कल्चर में, पूरे नृत्य में एक डेलिकेसी, एक वो जो एक उखड़पन और हो सकता था वो नहीं है. दरबारों में जाके बहुत सूफियाना हो गया. इट बिकेम वेरी वेरी everything became very subtle, lyrical, graceful, and though the technique was there of course, but that ada and andaz was also overpowering during the time of the nawabs and all. तो इसलिए वो लखनऊ का डांस बहुत खूबसूरती, एस्थेटिकली ब्यूटीफुल, एलिगेंट और सुंदर दिखने लगा. वहाँ गंगा जमुनी तहजीब का उसके अंदर मिश्रण हुआ, जो कि अच्छी चीजें भी पैदा हुई. नवाबों के यहाँ से जो एक नजाकत और खूबसूरती, और किस तरह से, जैसे चिकन का कुर्ता बड़ा मशहूर है वहाँ का, हाथ का बना हुआ कुर्ता. तो हर चीज में एक सौंदर्य और तहजीब और आदर कैसे हम अपने गुरु का करते हैं, या अपनी चीजों का करते हैं, या अपने हर मूवमेंट का करते हैं. हम कदरदान हैं अपने हर हस्तकों के, जिसके अंदर हमारे हाथ उठते हैं, पांव उठते हैं, आंखें कहती हैं कुछ. तो उसके अंदर बड़ा तहजीब की बात आ गई बहुत जोरों से. मतलब ये तो सबसे बड़ी देन लखनऊ में रहने की वजह से हुई है. बाकी वैसे कथाकार हैं, जिसे नॉर्मली गांव में कथा कहते हैं, और पुराने तो उसमें जो हमारे यहाँ कथा कहते थे उसमें खुद ओढ़नी जो है, जो दुपट्टा ओढ़ लेते थे फीमेल रोल दिखाने के लिए, चाहे उनके बड़ी बड़ी मूछें थी, गल मूछे थे, लेकिन वो आंचल पहन के, आंचल ओढ़ के दिखाते थे, घूंघट वगैरह. हम लोग वैसा नहीं करते हैं, मगर पुराने में ऐसा दिखा देते थे कि ताकि पता लगे भाई कोई औरत का भाव है. तो ये दोनों चीजें मिलके एक अच्छा स्वाद बन गया. मतलब वहाँ का तहजीब और किस तरीके से आना जाना, बातचीत करना, किस तरीके से हम लोगों को व्यवहारिक कैसे बनना चाहिए, वगैरह वगैरह सब मिला वहाँ से. और साथ साथ लयकारी का बहुत अच्छा हिस्सा उसके अंदर, जो नवाब और राजाओं को तो ये शौक था ना, जिससे कि कोई तबले वाले हैं या पखावज वाले हैं कि उनके साथ मुकाबला कौन जीतता है कौन हारता है. ये वाला जो जुगलबंदी का रूप बना, ये वहीं बना, उसके पहले तो नहीं था. तो उसमें एक बड़ा मजेदार उसमें ये होता है कि भाई एक्साइटमेंट, कि हाँ भाई वो क्या बजा रहा है, वो कौन जीत रहा है, कौन हारा है. ये वाली बात तो वहीं पैदा हुई है राजाओं के यहाँ, नवाबों के यहाँ. उसके पहले था ही नहीं. तो भजन भाव था, भक्ति भाव थी, और जो दर्शक थे वो गुणगान करते थे, प्रभु का नाम जैसे लेते थे, उनके हस्तकों को देखकर राम बता रहे तो राम दिख रहे हैं, कृष्ण बता रहे हैं कृष्ण की बांसुरी है. तो इस तरह से पूरी कथा, चित्र कथा कहिए इसको, चित्र कथा लेकिन चित्र के द्वारा कथा को जानना, ये एक तरीका रहा है.